कैसी हो जमुना? जल बिन मछली की तरह तड़प रही हूँ। आपसे बातें करने के लिए ही तो बेचैन थी। आप माँ जी का भ्रम दूर कीजिए। हाँ जमुना। भ्रम तो बाद में दूर करती हूँ। पहले मैं तुझे इस घर से दूर करूंगी, मनहूस। माँ, नहीं माँ। मेरे बेटे को मेरे विरुद्ध भड़काती है। माँ, नहीं बात, मैंने कोई अपराध नहीं किया। जमुना, जमुना, जमुना रो मत। जमुना, क्यों? मारूंगा। जमुना, रो मत जमुना, मेरे घर चलो। हाथ पकड़ कर ले चले जमुना को प्रभु साथ। जमुना रानी धन्य हुई, प्रभु ने पकड़े हाथ। कृष्णा, तुम्हें निकलने के लिए जितना मैं उत्सुक हूँ, उससे कहीं ज्यादा उत्सुक मथुरा नरेश हैं। तुम्हारी मृत्यु का समाचार सुनने के लिए उनकी उत्सुकता पूरी करना मेरा धर्म है, परम कर्तव्य है। महर्षि, महर्षि, कहाँ हैं आप? ऋषि पत्नी अपने ऋषि पति को ढूंढ रही है। कदाचित जानती नहीं कि अगासुर जिस मार्ग से जाता है, उस मार्ग पर जीवन का संकेत मात्र भी नहीं रहता। जैसी तुम्हारी दशा हुई, मेरे दर्शन से वैसे ही हर किसी की दशा हो जाती है। भीत हुई होना मुझे देखकर। जो परमेश्वर की भक्ति करते हैं वो निर्भय होते हैं। तुम मेरा अपमान कर रही हो। अहंकार के कारण तुम भ्रमित हुए हो, इसीलिए ऐसी बात कर रहे हो। मैं तो अपने पति को ढूंढ रही हूँ। तुमने महर्षि को देखा है? उन्होंने यज्ञ आरंभ किया है और वो अपने सहयोगी ऋषियों के साथ यहाँ इस जंगल में चले आए नदी का पवित्र पानी लाने के लिए, किंतु बहुत देर हो गई, लौटे नहीं अब तक। यज्ञ पूरा करने के लिए इन्हें अब तक लौट आना चाहिए था, परंतु लौटे नहीं, यही ना? अर्थात तुमने उसे देखा है? बताओ किस मार्ग से चले गए वो? वो इसी मार्ग से आए और मेरे पेट में चले गए। अर्थात तुमने महर्षि के साथ अन्य ऋषियों को भी निकल लिया। मुझे कह रहे थे वो, हमारा यज्ञ अधूरा रह जाएगा, उसे हमें पूर्ण करने दो। तुम अपना यज्ञ मेरे पेट में जाकर पूरा करना। अब वो सब मेरे पेट में यज्ञ करते होंगे। अब महर्षि को ढूंढना छोड़ दो। अधर्म, नीच, यज्ञ का विरोध, अर्थात
साक्षात परमेश्वर का विरोध। इतना अहंकार, इतनी उद्दंडता। मैं संपूर्ण ब्रह्मांडों में बलशाली हूँ, शक्तिशाली हूँ। तपस्विनी, क्यों क्रोधित हो रही हो? क्यों? तुम मेरा क्या बिगाड़ सकती हो? हे अपने बल और शक्ति के अहंकारी, मैं तुम्हें श्राप देती हूँ। सुनो, अपने बल और शक्ति पर तुम्हें इतना अहंकार है ना? यदि मैंने अपने पति को परमेश्वर मानकर उनकी पूजा की है, भक्ति की है, तो हे परमात्मा, मेरे शब्दों को साकार रूप देना। तुम्हारी मृत्यु बालक द्वारा होगी, बालक द्वारा। हे अग्निदेव, मैं अपने पति के बिना एक पल भी जीवित नहीं रहना चाहती। कृपा करके आप मुझे आहुति के रूप में स्वीकार करें। काकी ठीक ही कह रही थी यशोदा। जमुना के बारे में मुझे कुछ सोचना ही होगा। सोचना क्या है? आप जमुना को न्याय दिलाइए। पंचायत बुलवाइए भैया। एक बात तो निश्चित है, या तो जमुना झूठ बोल रही है या फिर मौसी झूठ बोल रही है। मुझे नहीं लगता कि जमुना झूठ बोल रही है। उस पर अन्याय हुआ है, उसके अधिकारों से उसे वंचित रखा जा रहा है, और वो तो माँ भी बनने वाली है। यही तो चिंता की बात है, क्योंकि मौसी उस बच्चों को अपनाने को तैयार नहीं है। अब जमुना का क्या होगा? जब तक सच्चाई सामने नहीं आती, जमुना क्या मौसी के घर के बाहर बैठी रहेगी? सारा जग ये मान ले, जान ले सच ये आज, जिनका जग में कोई नहीं, मैं हूँ उनके साथ। मुझ पे सब कुछ छोड़ दे, जीव सभी ये बात, निज भक्तन के साथ मैं रहूं सदा दिन रात। माँ, मैं जमुना को लेकर आ गया। जमुना को रख लो ना, अपने घर पर रख लो माँ। हाँ कृष्ण, अवश्य। आओ जमुना। रुक जाओ, मैं कहता हूं रुक जाओ। मुझे बताओ, यहाँ से गोकुल कितना दूर है? गोकुल तो यही है। ये गोकुल का भारी हिस्सा है। अर्थात मैं गोकुल पहुंच गया हूं। तुम दोनों कृष्ण को जानते हो? कृष्ण तो गोकुल का प्राण है। गोकुल का प्राण? मैं गोकुल के प्राण का ही भक्षण करूंगा। कहाँ जा रहे हो तुम दोनों? गोकुल? कृष्ण को सतर्क करना चाहते हो?
परंतु मैं नहीं चाहता कि कृष्ण को मेरे आने का कुछ संकेत मिले। 2 बार उसकी और मेरी भेंट हो चुकी है, परंतु तीसरी भेंट अंतिम भेंट होगी और कृष्ण यमलोक चला जाएगा। बचाओ नटराज जी, बचाओ कृष्णा, बचाओ बचाओ। बचाओ बचाओ बचाओ।